इस तरह से टायर जलाकर ग्रामीण सड़क जाम की है और हल्की बारिश में भी ग्रामीण सड़कों में डटे हुए हैं और मुआवजे की मांग कर रहे हैं। एक परिवार से ये रात के करीब 12:30 बज रही है और फाइनली अभी ग्रामीण और प्रशासन के बीच में समझौता हो गई है। मृतक के तीनों परिजनों को 10-10 हज़ार रुपये मुआवजे दी जा रही है। आप सीधे तरीके से तस्वीर में साफ तरीके से देख पा रहे होंगे। डीएसपी साहब हैं, एसडीओ साहब हैं, सीओ साहब हैं, बीडीओ साहब हैं और ग्रामीण है, मृतक के परिजन हैं। बुझले इटा कोनो तोरे सरकारी लाभ वाला पैसा ना लगे, इटा तोरे के इटा अपन बट लिख दे है, निम्न पॉकेट लिख दे है ना। तत्काल मृतक के परिजनों को 10-10 हज़ार रुपये राशि मिलने के बाद अब पुलिस प्रशासन के द्वारा तीनों छात्राओं की शव को उठाया जा रहा है। अभी बुंडू थाना लेकर पुलिस जाएगी और कल पोस्टमार्टम के लिए रिम्स रांची भेजा जाएगा। आप सीधे तस्वीर में देख सकते हैं। इसी तरीके से 3:30 बजे के बाद जिस तरीके से घटना हुई उसके बाद में 12:30 बजे तक अभी रात हो रही है। टायर जला के इस तरीके से रोड को जाम किया गया था और इस तरीके से ग्रामीण जो अड़े हुए थे, प्रशासन के द्वारा समझौता हुआ। समझौता के बाद में अभी शव को उठाया जा रहा है। आप सीधे तरीके से देख सकते हैं कि डीएसपी साहब, एसडीओ साहब, इंस्पेक्टर साहब और अन्य पुलिसकर्मी जो जैसे ही जाम लगा था वैसे ही यहाँ पर आए थे और आने के बाद में किसी तरीके से समझौता हो इसको लेकर बार बार ग्रामीणों के साथ में बातचीत कर रहे थे, लेकिन फाइनली 12:30 बजे के आसपास में बातचीत हुआ ग्रामीणों के बीच में और समझौता होने के बाद में अब रोड में जो जल रहे थे टायर उनको हटाया जा रहा है। काफ़ी संख्या से ग्रामीण जो थे जाम किए हुए थे। आपको जानकारी होगा कि आज 9 अगस्त को करीब 3:30 बजे 3 स्कूली छात्र जो थे ट्रक के चपेट में आए थे और उनकी दर्दनाक घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी और एक जो बच्ची है वो रांची रिम्स में इलाजरत हैं। अभी हम टाटा रांची मुख्य मार्ग जहां पर ग्रामीण जो सड़क जाम किए हुए थे वहीं पर हैं और फाइनली अभी करीब 12:30 बजे के आसपास जो है जाम को हटाया गया है प्रशासन के द्वारा। और इसी तरीके से जो है कि प्रशासन के द्वारा में अब जो टायर जो सड़क में थी उसको हटाया जा रहा है। कैमरा एकदम बढ़िया से ले तो लाइव वीडियो करी। हाँ, ये हम लोग का गांव का विधायक है, कोई अरे हिंदी आप देख सकते हैं कि इस तरीके से गाड़ियों की जो लाइन लगी हुई थी और अभी फाइनली 12:30 बजे के बाद अब उम्मीद जगी है कि कहीं ना कहीं अब जो गंतव्य स्थान पर जा रहे थे अब जाएंगे। आप देख सकते हैं कि ग्रामीणों की भीड़ काफ़ी सड़कों में है और इस तरीके से अब सड़क जाम जो है हट चुकी है और गाड़ियों का आवागमन अब शुरू हो रहा है। अभी करीब 12:30 बज रही है और धीरे धीरे जो है कि गाड़ियों की परिचालन अब शुरू हो गया है।
आप देख सकते हैं कि अब धीरे धीरे गाड़ियां जो है अब गंतव्य तक जाने लगे हैं। सर फाइनली जाम जो है हट चुका है, किस तरीके से ग्रामीणों के साथ में समझौता हुआ? जैसा कि सभी एक दुखदायी घटना हुई थी जिसमें 3 बच्चियों का डेथ हो गया, एक बच्ची का इलाज अभी चल रहा है। तो हम रोड जाम था, हम लोगों ने जो सरकारी प्रावधान के तहत जो योजनाओं का लाभ मिल सकता है उसका बारे में हम लोगों ने आश्वासन दिया है। साथ ही हम लोगों ने तत्काल अपने से ही अंत्येष्टि के लिए कुछ राशि भी लोगों को दी है, लोग मान गए हैं और रोड अब तो क्लियर हो रहा है। काफ़ी मतलब है कि काफ़ी घंटा मतलब जाम लगा हुआ है। हाँ, जाम रहा है, जाम तो शाम की घटना है और अभी जाके ये क्लियर हुआ है। कितना सर मुआवजा भी जो है तत्काल मिलता है? अभी हम लोगों ने आपस में ही मिल के 10-10 हज़ार रुपये प्रत्येक परिवार को मुआवजा दिया है। साथ ही जो सरकारी प्रावधान के तहत एक्सीडेंट के लिए जो मिलता है 2 लाख रुपए, वो भी हम लोग दिलवाने का बात किए हैं। और इसके अलावा 20,000 रुपये का जो पारिवारिक लाभ मिलता है उसको भी हम लोग दिलवाने का बात किए हैं। इसके अलावा बहुत सारी बातें हुई है, हम लोग उसको करवाएंगे, ऐसा हम लोग प्रयास करेंगे। अभी हम बात कर रहे थे SDO साहब से। इनका साफ तरीके से कहना है कि भले ही लेट हुआ लेकिन ग्रामीण समझौता में आए और फाइनली 12:30 बजे जो है कि समझ गए ग्रामीण और अभी जाम हटाया गया है। और इसी तरीके से अब गाड़ियों की जो है कि परिचालन शुरू हो गई है। करीब 3:30 बजे से 12 बजे तक आवागमन बाधित था और धीरे धीरे अब गाड़ियों की परिचालन शुरू हो गई है। इधर परिजन है। DSP अभी साहब हैं, इनसे भी थोड़ा सा बात करते हैं। सर काफ़ी परेशानी भी लोगों का हुआ और इस बीच में समझौता फाइनली 12:30 बजे हो पाया। किस तरह से ग्रामीण माने और जाम को हटा दिया? आज लगभग 3 बजे के आसपास यहाँ इदलातों में बहुत ही दुखद और निंदनीय घटना हुई है। एक अनियंत्रित ट्रक ने 3-4 बच्चियों को कुचल दिया। जी अब ये मैंने एफआईआर कीजिए, कल सुबह करेंगे, सुबह कीजिए। हाँ, 7 बजे आइए ना, बनाना पड़ेगा ना। 7 बजे आप लोग आइए। देखिए यहाँ सुनिए ना, यहाँ पे ट्रक सब बहुत तेजी से गाड़ी आ रही है, थोड़ा सा ये हो जाएगी, सब लोग पीछे हो जाएगी। तो 7 बजे सुबह में 7 बजे सुबह। हाँ 7 बजे अभी आराम कर लीजिए आप लोग। कम से कम पूछना तो फर्ज है हम लोग का। मेरा आदमी है तो कम से कम पूछ के उसको। अभी सर जो है कि मुआवजा अभी इन लोगों को अभी तत्काल कितना मिला? अभी हम लोग अपने स्तर से प्रत्येक परिवार को एक संतावना के रूप में 10-10 हज़ार रुपये हम लोगों ने अभी उनको दिए हैं, एक मानवीयता के नाते। इसके अलावा 20,000 का जो इनको एक राशि दे होगी, जिसको हम लोग जल्द से जल्द अंचल कार्यालय और SDO कार्यालय से उसको डिस्पर्स कराएंगे। उसके अलावा 2 लाख रुपए प्रत्येक विक्टिम को, प्रत्येक मुआवजा इनके प्रत्येक परिवार को मिलेगा। और इसके अलावा जो ट्रक है, हम लोग पेपर देखते हैं, अगर उसमें थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होगा वो भी उस परिवार को, उनको भी दिया जाएगा। इसके लिए SDO साहब की तरफ से उन परिवार को मदद के लिए, कोर्ट में मदद के लिए वकील भी मुहैया हम लोग करवाएंगे। और जो गाड़ी मालिक है उनको भी हम लोग बुला रहे हैं, उनसे भी जो आर्थिक मदद हो पाएगी जो हमारे पीड़ित परिवार है उसको दिया जाएगा। अभी हम DSP साहब से बात कर रहे थे, कुछ ग्रामीण भी है, इन लोग से भी थोड़ा सा बात करते हैं। क्या मिला आश्वासन आप लोगों को? मैंने हम लोग को तो अभी 10,000 रुपये मिला। उसके बाद बोला कि इन लोग कोई ऐसा ही कि झाड़ू उड़ू के लिए नौकरी हम लोग दे सकते हैं बोल के बोला। और इसके लिए तो और बोला कि हटा दिए। हाँ, जाम हम लोग हटा दिए। में हुआ। हाँ, इसमें संतुष्टि है ना? हाँ, अब बोला सर तो हम लोग सब राजी हो गए। तो और अब क्या बात बोल सकते हैं। अभी हम ग्रामीणों से बात कर रहे थे। फाइनली अभी जो जाम जो है हट गई है और ग्रामीण जो टायर जला के जिस तरीके से जो रास्ते को जाम कर दी गई थी अभी खुल गया है और आवागमन फाइनली अभी शुरू हुआ है। कि गाड़ियों का परिचालन जो है कि धीरे धीरे शुरू तो हुआ है लेकिन फाइनली अभी कुछ घंटा लगेगा। बहुत लंबी जाम लगी हुई थी।
मौके पर ग्रामीण एसपी नौशाद आलम पहुंच चुके हैं। करीब 8 घंटे से अधिक समय तक टाटा रांची मुख्य मार्ग में आवाजाही बंद रही। जाम से अनेक वाहन फंसे रहे। जाम तो खुल गई, लेकिन अब धीरे धीरे जाम में फंसे गाड़ियां अपने गंतव्य स्थल के लिए जा रहे हैं।